मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, मैडम ये मुझे बताइए, फाइनली डस्का का मौका ओवर हो चुका। कमिंग बैक टू माय पॉइंट, डस्का का मैदान नून लीग के हाथ रहा। मरियम साहिबा फरमा रही हैं कि वोट को इज्जत दी। सर मैडम, लेकिन ये मुझे बताइएगा, नून लीग की जीत का जितना ज़्यादा खुशी नून लीगियों को शायद होगी, उससे ज़्यादा दुख गोदी मीडिया वालों को क्यों है? मतलब कल मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी कुछ वीडियोस शेयर की हैं। वो एक चैनल जिसका नाम ही सुबह शाम अंगूठा चूम करके होती है, रहमतुल्लाह अलैह कह करके होती है, और अपोजिशन को लानतुल्लाह अलैह, जब तक वो बना ना दें अपने तमाम प्रोग्राम में तो उनका जो है वो घर नहीं जाने पाता कोई भी एंकर पूरे दिन में। आपको पता है किन चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैडम ये मुझे बताइए, ये पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों था? मतलब यहाँ तो इंसाफीज़ के चेहरे लटके हुए, मैं समझ सकता हूँ कि उनकी मेहनत अकारत चली गई, उनकी क़यादत के साथ मामलात, उनके वो विज़न और नज़रिया और फलाना और ढिमकाना, वो मंजन बिक नहीं पाया। वोट को इज़्ज़त मिल गई बकौर मरियम नवाज़ के। तो ये जो दीवाने थे जो बाद में मस्ताने साबित हुए, इनकी तशफ़ी क़ल्ब के लिए इनका पोस्टमार्टम आप किन अल्फाज में करेंगी? ये फ़ी सबीलिल्लाह चमचागिरी करने? मुझे लगता है नूरुल आरिफीन, आपको चैनल के जो एंकर्स हैं ना उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। अब मैं तो इसमें इस झगड़े में बिल्कुल पड़ने वाली नहीं हूँ। आप जाने और वो लोग जाने। देखें, आजकल के ज़माने में जहाँ पे 60-70 चैनल्स हैं, जहाँ पे केबल है, जहाँ पे सैटेलाइट्स हैं, तो अगर एक जो चैनल है वो गलत बयानी कर रहा है तो वो सबके सामने खुल के आ जाता है। इसमें वो छुप नहीं सकता। सच नहीं, बात छुपने की नहीं है, ये दौर हया शर्म का थोड़ी है। यहाँ तो जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है वो सबसे ज्यादा कामयाब होता है। अब आप देख लीजिए ना, 50 लाख नौकरियां दा कह के हुन तेरे पास नौकरी कोई नहीं। मतलब मैं कहां तक जाऊं, आप समझिए। नहीं, नौकरियां आप देखें, आप फैसलाबाद को देखें, वहाँ पे तो कोई मजदूर किसी फैक्ट्री से टेक्सटाइल मिल्स जो है 100% उस पे कैपेसिटी पे चल रही है, वहाँ मजदूरी कोई नहीं मिलता है। नहीं तो मैं तो कराची में रहता हूँ, फैसलाबाद क्यों देखूं? इंडिया से वो डाइवर्ट होकर पाकिस्तान आ गई है। नहीं, मैं तो फैसलाबाद में नहीं रहता, मैं फैसलाबाद क्यों देखूं? वहाँ पे भी हर जगह इंडस्ट्रियल जोन्स का इजरा हो रहा है। सीपैक आपका अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत तेजी से पेशरफ्त कर रहा है। अच्छा, सीपैक सिर्फ आप लोगों के बयानात में ही जिंदा है, वैसे आपस की बात है, उसके हवाले से कोई कभी काम की खबर, कोई जेन्युइन खबर ना देखने को मिलती है, ना सुनने को मिलती है। ना सीपैक के जो जिम्मेदारान हैं कभी वो आकर के प्रेस ब्रीफिंग करके पीआईडी में कभी हमें कुछ अवेयरनेस दें, कभी बताएं कि भाई आज ये हो गया, कल वो पुल बन जाएगा, फिर उसके बाद बिजली के ये मंसूबे बन जाएंगे। ये उज़्मा कारदार और आप जैसे लोग ही आकर के बताते हैं कि फैसलाबाद में मजदूरों ने लैंड क्रूजर खरीद ली और वहां पे इतने तेल के कुएं निकल आए। देखिए, सीपैक जो है हमारे दोस्त चाइना के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, और हम पूरी तरह से उस पर तवज्जो भी दे रहे हैं और उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, और या उसकी वजह से भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, हमारे लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। तो आपकी बात ठीक है, मगर ये मेरा सवाल नहीं था। हमने पूरा नहीं, आप कह रहे हैं ना सीपैक को कोई आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं या उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। बिल्कुल हो रही है। मैंने सीपैक की अहमियत पे मजमून लिखने के लिए थोड़ी कहा था आपसे। मैं तो ये कह रहा था कि ये सीपैक की जितनी टेंटें हैं ये सिर्फ पीटीआई वालों के मुंह से ही सुनने के लिए मिल रही है। कभी कोई सरकारी आदमी, कोई ऑफिशियल आकर के इसके बारे में कोई ब्रीफिंग नहीं देता, हमें पता नहीं चलने पाता। आप मिस कर गई, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, मैं आता हूँ जी। राना साहब, इससे पहले कि ब्रेक की कॉल दे दी जाए, मैं जनरल आसिफ बाजवा को लगाया सिर्फ सीपैक के लिए गया था। मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ मैडम जी। राना एहसान साहब, सर अगर आप कहते हैं तो मैं आपको मुबारकबाद दे सकता हूँ, वरना सानू की मोड पे हूँ, मुझे क्या लेने देना कौन जीते और कौन हारा है। लेकिन सर आपके ख्याल में वाकई ये जो कहा है हमजा शहबाज साहब ने कि वोट चोर माफिया को शिकस्त हुई, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि अवाम ने एक बार फिर वोट को इज्जत दे दी? बिल्कुल, देखें, ये डस्का का जो इलेक्शन है ये पीटीआई बकौल इनके जीत गई थी 19 फरवरी को, जब धुंध छाई हुई थी इस मुल्क के ऊपर और उस इलेक्शन के ऊपर। ये तो धुंध जब निकली है तो तब पता चला है कि जहां से ये 700, जिस पोलिंग स्टेशन से 700 वोटों से ये जीत रहे थे, आज ये 150 से हार रहे हैं उस पोलिंग स्टेशन से। तो ये इलेक्शन तो साबित करता है कि जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो अगवा किए, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी जियो फेंसिंग की वजह से वो कबूल कर लिया उस एविडेंस को कि वाकई ये एक जगह पे मौजूद थे। जब तक देखें आरफीन साहब, जब तक ये तो हो गया इलेक्शन, हम जीत गए और ये साबित हो गया कि धांधली ज़्यादा था, लेकिन जब तक धांधली जिन्होंने की उसका मास्टरमाइंड
जब तक आप उनको कटहरे में लाके नहीं खड़ा करेंगे तो ये आगे के इलेक्शन भी धांधलीज़दा होंगे। हम लोग जब तक सजा जजा के ऊपर नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है वो मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी। और यही जो है ये इलेक्शन, ये सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं गुस्ताखी माफ, ये दांत गिर जाने के बाद ही अखरोट पे लेक्चर देना क्यों याद आता है आप लोगों को? 3 दफ़ा आपके कायदे मोहतरम कायदे तहरीक जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह वज़ीर आज़म बन चुके, अब क्या फील्ड मार्शल बन करके ये सारे काम करेंगे? 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद क्या उन्होंने किया? मतलब उनके तमाम कारोबार अंडे बच्चे दे रहे थे, वो माशाल्लाह टनाटन चल रहे थे। मतलब वो जिनको फयाजुल हसन चौहान साहब की जुबान में अगर मैं कहूँ तो आले शरीफ फल फूल रहे थे और हमारा सत्यानाश हो रहा था। ये अलग बात कि अब सवा सत्यानाश हो रहा है, लेकिन ये वोट की हुर्मत पे ये लेक्चर उस वक्त ख्याल नहीं आया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।